नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। एक्शन क्या रहेगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ तो उनका जो है नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है और ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ ईगो का प्रॉब्लम है, कुछ ड्रामा जो है ये क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ने के बारे में भी सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए और किसी नए रिश्ते के बारे में ये सोच के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग हैं जो पुराने रिश्ते में आने के बारे में सोच तो रहा है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन ईगो की वजह से ये खुद को रोक रहा है और ये खुद गए थे रिश्ते से मूव ऑन करके, तो अब वापसी करना भी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ईगो है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन करके नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से ये अब जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखेंगे आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ डेथ, द फूल, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए। कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो रिश्ते में आना तो चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ लोग हैं आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि उस परेशानी को खत्म करके डेथ, द फूल, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए कि उनको लगता है कि आप कंफ्यूजन में हो, आप अकेले हो, फिर भी उनके तरफ नहीं आ रहे हो, तो आपको ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोचना चाहिए और जो भी परेशानी चल रहा है रिश्ते में उसे खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि अब अकेले हो और इंतजार कर रहे हो, तो उनका मानना है कि अकेले रह के इंतजार करके कंफ्यूजन में रह के रहने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं के तरफ आना है। बहुत अच्छा सोच है कि अगर हमारा जो सोच है वो मैच नहीं कर रहा है तो आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि आपकी जीने की जो अंदाज है उससे ये कंफ्यूजन में है कि आप खुश हो या दुखी हो या परेशानी में हो, या इस रिश्ते के परेशानी को खत्म करना चाहते हो या उनके साथ फिर से दोबारा रिश्ता जुड़ना चाहते हो। तो इन चीजों में ये कंफ्यूजन में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको देख के कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि आप खुश हो। खुश रहना भी एक तरीके का परेशानी बन चुका है। अरे भाई, ऐसा
क्या ज़रूरी है कि कोई मेरे से बात नहीं कर रहा तो मुझे रोना ही रोना है? मैं अपना ख़्याल नहीं रख सकता या रख सकती? देख लेते हैं, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है, जैसे कि मैंने कहा जो लोग नए शुरुआत करना चाहते हैं तो वो सोच रहा है एक्शन लेने के लिए, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है। कुछ लोग नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है कि भाई जाऊंगा या जाऊंगी, बात करूंगा या करूंगी, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनसे बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि भाई मैं जब भी बात करने लगता हूँ या लगती हूँ ये झगड़ा कर लेता है या कर लेती है। तो इस एक तरीके का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनमें चल रहा है। दूसरा जो है 10 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं और एम्प्रेस के कार्ड भी आए हैं, तो ये दूर से चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लैरिटी इनके खुद के दिमाग में भी नहीं है कि इनको करना क्या है, जाके बोलना क्या है, आगे बढ़ के करेंगे क्या, बोलेंगे क्या, लेकिन इनको कंप्लीशन भी चाहिए। देखो खुश तो हर कोई रहना चाहते हैं, जब हम खुद उस काम को करते हैं, ये खुद भी अपना ख़्याल रखने में बिज़ी हो जाएँगे ये इंसान, ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद का ख़्याल रखना, खुद का केयर करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और जो है खुद का ग्रूमिंग करना, तो इनमें ये भी बिज़ी हो जाएँगे और इनको कंप्लीशन भी चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है। और आपको देख के भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दुखी हो, कि आप परेशान हो, कि आप रो रहे हो, हँस रहे हो, तो ये उस वजह से भी परेशानी में है। ये खुद भी खुद का ख़्याल रखेंगे और ये इनका जो माइंड जो है ये कन्फ्लिक्शन में रहेगा, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे एक चांस लेने की कुछ लोग, और कुछ लोग अकेले में ही खुश रहने की कोशिश करेंगे। नए रिश्ते के बारे में सोचेंगे जिनको पहले से ही मैंने शुरुआत से ही कहा कि जिनको भाई इस रिश्ते में अब रहना नहीं है, वो अपने बारे में अलग तरीके से सोचने में मजबूर हो जाएँगे और खुद से सोचेंगे उन चीज़ों को। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है कैंसेरियन। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली जैसा आप चल रहे हो ना कैंसेरियन, कि आप अपना ख्याल रखना, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, खुद को ग्रूमिंग करना, तो आप इसमें जो बिजी हो, यूनिवर्स आपको वही करने के लिए बोल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्योंकि आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपना ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो तो आप अपने ख्याल रखिए और अपने खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आपकी मर्जी से चीज़ें होंगी, आप खामखा की परेशानी में मत रहिए, क्योंकि एक नया शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में। अगर आप रिश्ते में रहो तो भी, ना रहो तो भी, बहुत सारे लोग हैं कि रिश्ते में नहीं रहेंगे लेकिन अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। तो जो भी आप सोचोगे आपके लिए वही होगा, लेकिन आपको दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है और अपने लिए सोचना है, एक्शन लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।